नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस रेपिस्ट लोगों के बारे में बात करने वाले एपिसोड में। आप सभी से मैं ये बात करना चाहता हूं खुल के। आज पहली बार ये जो चैनल है सिर्फ मार्शल आर्ट्स के बारे में था अभी तक, पर देश में इतने सारे लोगों ने रेप के बारे में बात की जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सारे इन्फ्लुएंसर ने इस पर वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने बहुत घटिया वीडियो बनाए। मैं उन लोगों के बारे में ही बात करने आया हूं कि उन लोगों ने सारी बातें कर ली, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि रेप होते कैसे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं और किस किस तरह के रेप होते हैं, इसका सोल्यूशन बेसिकली क्या है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, बस सब लोग जस्टिस जस्टिस की मांग कर रहे हैं। कोई उसके बारे में सीरियस नहीं है, सब अपना अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस पे बिना व्यूज की चिंता किए, बिना इसे शेयर करने की चिंता किए, मैं सिर्फ यहाँ पर सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप खुद से इसे समझ लीजिए, वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। खुद समझने के बाद दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं। आज के जमाने में लोग बहुत शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली बहुत बड़ा एक कांड हुआ। बेसिकली जग जाहिर हुआ, वो समाज में लोगों के सामने आ गया। अगर समाज में ना आता, लोग उसके खिलाफ आवाज ना उठाते, तो वो कभी इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेप बेसिकली क्यों हो रहे हैं। जैसे रेप का पेंडेमिक आ गया है, बहुत सारे लोग एक के बाद एक रेप के बारे में बात कर रहे हैं। रेप पहले से भी होते थे और हमेशा से होते हैं। रेप बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो रेप होता है, बलात्कार जो होता है, वो सिंगल इंसान करता है किसी सिंगल लड़की का। ये क्या स्थितियां बनती है कि कोई सिंगल इंसान किसी सिंगल लड़की का रेप करने निकल जाए? जब लगता है कि इसके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होगा, जब लगता है कि ये समाज की जो बाउंड्री सेट की गई है कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ पर ड्रेस ऐसे पहनना है, वैसे पहनना है, ये थोड़ा गांव वाला एरिया है, थोड़ा शहरी एरिया है, तो समाज ने एक बेसिक बाउंड्री सेट की है। उस समाज की बाउंड्री के आसपास भी अगर कोई दिखता है जहां पर कोई बोलने वाला नहीं है, जहां पर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहने हैं, या जहां पर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर एक चांस बन रहा है छूने का, टच करने का, और ऐसी कंडीशन में अगर सामने वाला उसके पीछे पड़ जाए और लड़की घबरा जाए, डर जाए, और वो समाज के उस घेरों से बाहर निकलने लगे, धीरे धीरे दूर जाने लगे, सोसाइटी से बाहर जाने लगे, अपने घर जाने के चक्कर में कहीं सुनसान जगह तक पहुंच जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकर लोग उसका रेप करते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, इसी में सिंगल पर्सन ही जब रेप करता है तो दूसरा तरीका बताता हूँ। एक तरीका होता है कि लोग घरों में अपने यहाँ पर लोगों को आना जाना अलाउ करते हैं। जब लोगों के घरों में लोग आना जाना अलाउ रहता है कि भाई ये भैया आ सकते हैं, ये दीदी आ सकती हैं, ये घर में कभी भी आ जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये जब परमिशन आप दे देते हैं किसी को, इतनी छूट दे देते हैं कि हमारा बच्चा उनके घर जाके खेल रहा है, तब ऐसी स्थिति में बच्चे को स्मूथली टच किया जाता है, रब किया जाता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो बच्चा क्या करता है कि और अट्रैक्ट होता है सामने वाले की तरफ कि ये तो मुझे अच्छा अच्छा प्यार कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और वो टच करते करते जब 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं ना, लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है, बच्चा भी अट्रैक्ट हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में रेप होने की संभावना होती है और रेप हो जाता है और एक हादसा बन जाता है। एक और तरीका बताता हूँ सिंगल रेप का। सिंगल इंसान कब रेप करता है? जब इंसान को लगता है कि ये लड़की मुझसे बात कर रही है, ये मुझसे या मेरी तरफ देख रही है, या मुझसे अट्रैक्टेड है, शायद अट्रैक्टेड है, कंफर्म नहीं है, ये शायद दोस्त है, तो उसको घुमाने के बहाने या बात करने के बहाने कहीं ले जाते हैं और वहां पर जबरदस्ती करते हैं कि तूने मुझसे बात तो की थी, मतलब तू इंटरेस्टेड तो है। तो वहां पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और वो रेप हो जाता है। या लड़की मिलने के लिए बुलाती है अपने घर पे, या कहीं मिलने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, या कहीं होटल जाते हैं, और वो रेप हो जाता है। तो ये सिंगल इंसान ऐसे रेप करता है। ये कुछ संभावना है, और कोई संभावना है तो नीचे आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि ऐसी भी संभावना हो सकती है, तो लोग अवेयर होंगे उसके बारे में, हम और आगे भी बात कर पाएंगे। दूसरे लेवल का जो रेप होता है उसमें ग्रुप्स होते हैं। जब भी आप दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं ना, तो आपके अंदर एक जोश होता है, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होता है, आपको लगता है कि वाओ मजा आ गया। एक एक लहर होती है जिसमें आप अपने अंदर से काबू खो देते हैं। आप कुछ ऊट पटांग की बातें बोलने लगते हैं, कुछ एंथुजियास्टिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ रहने के चक्कर में। दोस्तों दोस्तों के साथ एक खुशी तो होती है, उस खुशी के अंदर हम कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जो सामाजिक लोगों के
हित में नहीं है। असामाजिक तत्व ही करते हैं ऐसा, ऐसी हरकत। जैसे लड़की को टच कर देना, लड़की को कमेंट पास कर देना, लड़की को देख के कुछ एक्सप्रेशन दे देना ऐसे जो जिससे लड़की अनकंफर्टेबल हो जाए। मैं एक लड़का हूं और मैं जानता हूं इस सिचुएशन के बारे में। मैं दोस्तों के ग्रुप्स में पहले घुमा हूं बचपन में, इस तरह की हरकतें दोस्तों को करते हुए देखा है और उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी ऐसी हरकत करूं, उसको मजा आया, मुझे भी मजा आएगा। और जब सर्कल ऐसा होता है जिसमें लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो लड़के की संभावना है कि वो भी ऐसा करेगा। और ये हरकतें धीरे 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 धीरे, जब उनको कोई रोकता नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है, घर में भी इस बारे में चर्चा नहीं होती है, तो ये हरकतें बढ़ते जाती हैं। बढ़ते हुए एक लेवल तक चली जाती है कि चलो यार ये तो देख रही है हमको, इंटरेस्टेड थी, ये तो हमारे सर्कल में से किसी एक में भी इंटरेस्टेड थी, तो ये जो होता है फिर ये सर्कल में लड़कियों का पीछा भी करते हैं बाइक से। पीछा करते हुए अगर ये ऐसी कोई जगह पहुंच गई जहां पर कोई नहीं है तो उनको हिंट आती है कि अरे यार ये तो जानबूझ के ऐसी जगह पहुंची है जहां पर कुछ हो सकता है। और फिर ये लोग मिलके उसके साथ अगर कुछ भी करते हैं तो वो रेप का एक रूप ले सकता है, बलात्कार का एक रूप ले लेता है, और बलात्कार ही होता है, ब्रूटल हो सकता है। दूसरा एक और तरीका होता है ग्रुप में, कि ग्रुप में से किसी एक की फ्रेंड है और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है उसकी तरफ, जबरदस्ती वो उसे लाइक करती है, पीछे पड़ी है, और वो उसे बुलाता है और वो आ जाती है। फिर उसका क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लड़का, तो वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है कि अपने दोस्तों में भी बांट दे, अपने दोस्तों को भी इंजॉय करवाए, और वो रेप होता है, प्रॉपर ब्रूटल रेप होता है। कई बार लड़की बताती नहीं है। एक और लेवल पे होता है जहां पर पब्लिक में है, कोई नई लड़की से पहचान हुई, बातचीत हुई और लड़की मान जाती है घूमने के लिए या कहीं जाने के लिए, और जैसे ही लड़की मानती है तो अपने को लगता है कि नहीं यार ये तो रेडी है, तो वहां पर वो अपने दोस्तों को बताता है, क्योंकि वो अकेला शायद लड़का सारी चीजें बेयर नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता अकेली लड़की के साथ, तो रिस्क के लिए और लोगों को इन्वाइट करता है और वो रेप करता है। ये दूसरे लेवल के कुछ रेप्स हैं, और भी इसमें दूसरे लेवल पे ग्रुप में जो रेप्स होते हैं उसके बारे में मुझे बताइएगा। तीसरा लेवल पे चलते हैं। थर्ड लेवल का रेप जो होता है, बलात्कार जो होता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, किसी एजेंडा के तहत हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप करा सकता है, कोई बिजनेसमैन करा सकता है, कोई कंपनी करवा सकती है, या कोई धर्म गुरु भी करा सकता है, या कोई ऐसा जो अपने धर्म का प्रचार करके अभी अभी अपने धर्म को धीरे धीरे पब्लिक में ला रहा है और लोगों का धर्म कन्वर्ट करा रहा है, ऐसे लोग भी करवा सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन करवाएगा तो किसी के जगह पर करवाएगा कि उसकी सरकार गिरानी है, तो उसको ऐसा रेप प्रॉपर एनालिसिस करके, रिसर्च करके किसको पब्लिक किया जा सकता है, इसकी तरफ से सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, इसकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या प्रोटेस्ट में कितने लोग आएंगे, कितनी तेजी से वायरल होगा, वो सारा एनालिसिस करके कभी शक ना जाए, चीजें कैसे हो ऑर्गेनाइज वे में, तो वो एक प्रॉपर प्लान करके टीम और रेप करवाती होगी। ये मेरा अंदाजा है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। सरकार गिराने के लिए ये हरकत की जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चीजें चलती है और उस लेवल पे ये करना पॉसिबल है। दूसरा, धर्म गुरु जो करवाते हैं। गुरु बोलना और धर्म बोलना सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूँ ईसाइयों से, मैं जोड़ रहा हूँ मुस्लिम से, मैं जोड़ रहा हूँ बाकी के दूसरे रिलीजन जो अपने आप को फैलाने के लिए नए नए रिलीजन बन रहे हैं, कि फलाने गुरु, फलाने ये, फलाने वो, क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिक लोगों को जो एक्सेप्ट नहीं करते वो, और जिनके साथ जो विरोध करते हैं उनके साथ उनकी लाइफ में, जैसे अगर मैं किसी धर्म का विरोध करूं और उनके प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास करूं तो लोग मेरी फैमिली को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि मैं कोई मैं किसी चीज का किसी धर्म के बारे में उनकी जानकारी जो है, खुली जानकारी की ये ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म प्रचार करने के लिए लोगों को नेगेटिविटी डाल रहे हैं, नकारात्मक बातें डाल रहे हैं और लोगों को इस तरह की बातें करें, तो उस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है ताकि वो बाद में कभी ऐसा कदम ही ना उठा सके कि हमारे खिलाफ खड़े हो सके। इस तरह से ब्रूटल। अब ये जो बड़े कांड करवाने हैं ना, जो इस तरह का काम करवाना है, उसमें क्या करना होता है कि इतने बड़े लेवल पे किया जाए कि कम से कम 12-15 लोग इन्वॉल्व हों, या शायद 30-50 लोग भी इन्वॉल्व हों, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। किसी एक का बलात्कार, रेप करते हैं, उतना ब्रूटल किया जाता है, इतना इतना शर्मसार किया जाता है सामने वाले को कि वो मुंह से बोल भी ना पाए कि हुआ क्या है। उसके बाद वो मार देते हैं ताकि बात दब जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं जब लड़की मर जाती है कि चलो जाने दो, वो गई, उसके साथ नेगेटिविटी भी जाए। पर कुछ लोग हिम्मत करके आवाज उठाते हैं और लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम इसकी आवाज उठाएंगे और इस पर बात करेंगे।
मैक्सिमम लोग ऊपर ऊपर बात कर रहे होते हैं कि उसका रेप हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसका रेप क्यों हुआ है, उसका क्या कारण था, उन्होंने पास्ट में ऐसी क्या चीजें करी हैं जिससे लोगों का या किन लोगों का आक्रोश उनके ऊपर है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। उनके दुश्मन कौन है, वो समाज में क्या बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। और वो बात दबी की दबी रह जाती है और रेप वाला मामला सामने जाता है, और जिन लोगों ने रेप करवाया है और जो चीजें हैं वो भी खड़े होकर बोर्ड लेके और उसको भड़का रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आवाज उठाइए, लड़िए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेप होने के ये 3 लेवल हैं, और इन 3 लेवल्स में से आपके साथ कोई सा भी लेवल घटित हो सकता है। आपको बस जागरूक रहना है, आपको बस अलर्ट रहना है। लेवल 1 वाले रेप्स में कपड़ों का भी योगदान होता है, किस जगह पे हैं आप उसका भी योगदान होता है। समाज में जो बाउंड्री सेट की गई है, जहाँ लोग हैं, जो टाइम है कि रात को ज्यादा लेट नहीं निकलना है, पार्टी के बाद दारू नहीं पीना है और फैमिली के साथ ही रहना है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए साथ में। हमें नॉर्म्स जो सेट किए होते हैं पेरेंट्स ने, फैमिली ने, घर वालों ने, वो फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि सिंगल आदमी आपका रेप नहीं कर पाएगा या आपके बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमेशा खुल के बात करें बच्चों के साथ कि बेटा उसको टच करें। फिजिकल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। बच्चे को जितना फिजिकल टच देंगे, बचपन में तो आप टच करते थे, बड़े हो गए आप टच नहीं करते, बच्चों को टच करें। मदर को बोलूंगा कि अपनी बेटियों को टच करें, और फादर को बोलूंगा अपने बेटों को टच करें, गले लगाएं, उनको हक करके रखें बहुत देर तक, 5 मिनट 3 मिनट उनको अपने साथ रखें। सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनको सुलाएं अपने पास, पर दिन में जब बात करें तो बैठ के बात करें, कंधे पे हाथ रखें, उन्हें प्रेम करें, प्यार करें, उनको पुचकारें प्रॉपर, उनके बालों को सहलाएं, उनको उनकी पीठ को सहलाएं, उनके हाथों को सहलाएं, और ये प्यार दें आप। कहीं और से बाहर से बच्चे को लेने की जरूरत ना पड़े। कम से कम 18-19 साल तक बच्चे को ऐसा प्यार देते रहें, और उसके बाद भी बड़े हो जाए तो कम से कम उनके सिर पे हाथ दिन में आधा घंटा 5 मिनट फेरे ही फेरे। जब कुत्ता पालते हैं आप उसको प्यार करते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है तब भी प्यार करते हैं। 15 साल का जो मरने आता है तब भी हम उसे प्यार करते हैं। आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसे प्यार करना क्यों बंद कर दिया? उसकी आदत मत छुड़वाइए प्यार की, उसे प्यार करने दीजिए, उसे प्यार कीजिए। वो कभी गलत चीजों में जाएगा ही नहीं, वो कभी किसी लड़की के पीछे भागेगा ही नहीं, और भागेगा भी तो वो बताएगा कि माँ मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। वो उसके साथ घर बसाने की बात करेगा, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ सेक्स ही नहीं होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट टच भी होता है। फिजिकल टच कीजिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो जाते हैं कोई टच नहीं कर रहा है तो दिमाग में नकारात्मक भाव आते हैं, दोस्तों के साथ गलत चीजों में जाने का मन होता है, और जब दोस्त थोड़ी सी भी हिंट देता है कि चलो ऐसा करते हैं तो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ प्यार की कमी है, बच्चों को प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास समय नहीं है, आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो तो आप अपने बच्चे के लिए कितने भी थके हो, थोड़ा समय निकालिए, उन्हें प्यार कीजिए। अब बात करते हैं कि इसका और क्या समाधान हो सकता है। कुछ लोग तो जबरदस्ती भी करते हैं, कुछ लोग तो गंदे होते ही हैं, घेर ही लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं कि चलो अब तो करेंगे। तब ऐसी स्थिति में बच के निकलना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी सिचुएशन बनती है, मैं बोलूंगा कि अगर 100 रेप्स हो रहे हैं तो उसमें से ऐसी 30 सिचुएशन बनती है कि आपको लड़ना ही पड़ता है। लड़के आप निकले, आपकी मर्जी के बिना ही होता है। मैक्सिमम 90% रेप मर्जी के बिना ही होता है, और शुरू में मर्जी रहती है, फिर बाद में नहीं होती है। कुछ 10% ऐसे भी केस होते हैं, या कुछ झूठे भी हो सकते हैं केस। तो बेसिकली जब लड़ाई वाली बात आ जाए, जब बात जान बचाने की आ जाए, तो मैंने देखे कुछ मार्शल आर्ट्स यूट्यूब चैनल, उस पर भी वीडियो बना रहे हैं कि अगर कोई रेप करने आए, ऐसे पकड़े तो ऐसे छुड़ाए, ऐसे पकड़े तो ऐसे छुड़ाए। नहीं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि कौन कैसे पकड़े तो कैसे छुड़ाना है। मैं बात करूंगा कि आप अपने आप को हमेशा जीवन में बलात्कार के लिए नहीं, अपने आप को, अपने बच्चों को जीवन में हर उस कठिन स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए तैयार कीजिए जो जीवन में कभी भी आ सकती है। मौत कभी भी आ सकती है, बुरी परिस्थिति कभी भी आ सकती है, और अच्छा वक्त भी कभी भी बिना बताए आ सकता है। शर्त यह है कि अच्छे वक्त के लिए आपको लगातार अच्छा काम करना होता है, और बुरा वक्त इसलिए आ जाता है क्योंकि जाने अनजाने जो गलतियां हो रही है, एक दिन जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो गलत काम या हादसा आपके साथ हो जाता है, हमारा ध्यान नहीं जाता। तो गलतियां तो सबसे होंगी, आपसे भी होंगी, मुझसे भी होंगी, पर उन गलतियों के साथ हम एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं। जैसे LIC का जीवन बीमा लेके चलते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों को किसी तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, किसी तरह की फुर्ती बनी रहे उनके शरीर में, इस तरह कोई एक्टिविटी करानी चाहिए। उनको रिफ्लेक्सेस आने चाहिए कि कोई हाथ मारे तो अपने आप हाथ उठे। 1 साल का एक मार्शल आर्ट्स का कोर्स एक सजेस्ट करूंगा मैं आपको, आइए देखिए 1 साल का वो कोर्स कैसा है। और उसके आखिरी में मैं आपको गिफ्ट के तौर पर जितनी भी बहनें हैं देश की, उन सबको ये कोर्स, एक टेस्ट लूंगा उनसे,
और वो टेस्ट लेकर उनको वो कोर्स दे दूंगा। टेस्ट में बेसिकली पता करते हैं कि लड़की कौन है, आ, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या रूरल एरिया में है, क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स, या अफोर्ड कर भी सकते हैं तो क्या इनको सच में रिक्वायरमेंट है। और ये सारी बातें, दो एक बातें जानकर वो इथिकल है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनके थिक्स वगैरह सेट करके उनको एक कोर्स दे दूंगा। 5 क्वेश्चन पूछ के सिर्फ मैं उन्हें ये कोर्स फ्री में दे दूंगा। और ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के बारे में जानिए। ये एक मार्शल आर्ट्स का ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं ऑनलाइन, और जहाँ जरूरत पड़ती है हम उन्हें ऑफलाइन भी बुलाते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं।